तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये 9th क्लास का जो क्लास बुक चल रहा है, यानी कि जिसमें हम लोग भारत का भूगोल को पूरा डिटेल समझ रहे हैं लोग। इसमें 3 अध्याय ऑलरेडी एमसीक्यू क्वेश्चन डाला जा चुका है। पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा, ये तीनों वीडियो अपलोड किया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट अलग मैं बना दिया हूँ। अगर आप सभी को देखना होगा तो जाकर चैनल को खोलकर देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं। आज जो है चौथा वीडियो है, जिसमें चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 को, और कोशिश की जाएगी अध्याय 5 भी हो जाए। देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए उतना ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो आज अध्याय 4 और अध्याय 5 9th क्लास का है, भारत का भूगोल। अब 10वां क्लास का भी इसके बाद आएगा, जैसे ये कंप्लीट होगा 9th, 10वां क्लास भी आएगा। और सुबह का समय, मॉर्निंग के समय में 8 क्लास का भी ज्योग्राफी डाला जा रहा है। तो दोनों एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 10th क्लास का 1-2 दिन में डालना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है? तो ठंडी के दिन में तमिलनाडु में वर्षा का कारण क्या होता है? तो भाई वर्षा का कारण होता है उत्तरी पूर्वी मानसून। देखो जो भी यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है, इस टॉपिक को अगर डिटेल समझाना शुरू करूंगा तो लगभग 2-3 घंटे का समय लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर पहले से पढ़े होंगे तो आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन को ध्यान से समझ पाएंगे, बना पाएंगे। अगर आप इस टॉपिक को अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। तो आप पढ़े हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितना याद है। नहीं पढ़े होंगे तो कोई फायदा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। पहले नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई साहब तमिलनाडु वर्षा की किस कारण से होती है? उत्तर पश्चिम है। बस सिंपल समझो, उत्तर पश्चिम यानी इस लौटते मानसून से बारिश होता है, इसीलिए इसको उत्तर पश्चिम मानसून बोलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो दक्षिण भारत के संदर्भ में ये जो कथन लिखा है, वार्षिक तापमान कम होता है, ये कथन गलत है। कैसे? तो पूरे वर्ष भर में जो तापमान जो होता है कम बेस नहीं होता है, क्योंकि देखो दक्षिण भारत एरिया में क्या होता है ना कि ये समुद्र किनारे है और यहाँ तापमान एक समान बना रहता है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधी चमकती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जाहिर सी बात है, सूरज रेखा जो होता है, कर्क रेखा जो है, यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रहा है एकदम तेजी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। और गर्मी ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ हवा गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो हवा ऊपर भागने लगेगा। जब हवा ऊपर भागेगा तो एरिया क्या हो गया? निम्न दाब। तो क्या होगा भैया? निम्न दाब। उत्तर पश्चिम एरिया में निम्न दाब पड़ने लगेगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो इस सबको रटा क्वेश्चन है, मानसीराम में बारिश ज्यादा होती है, जो कि मेघालय में है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूलभरी आंधी कौन सी होती है? तो मई महीना में जो आंधी तूफान चलता है उसको बोलते हैं काल वैसाखी, और वो उत्तर भारत में बोलता है या बिहार में बोलता है तो लू चलता है, ठीक है, लू चलता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में दक्षिण मानसून एक तो पहले दक्षिण पश्चिम से आता है। कैसे? ये हो गया हम लोग पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, इधर से मानसून आता है, भारत प्रवेश करता है। आता कब है? जून में, अंडमान निकोबार में मई में, और पूरे भारत में जुलाई में। याद रखना, बस भारत में प्रवेश करता है जून में, ठीक है, और पूरे भारत में जुलाई में फैल जाता है पूरे भारत में। अब बिहार में पूछेगा तो जुलाई में, याद रखना, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जाड़े में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? तो जाड़े में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जगह है, जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा ठंडा पड़ती है, याद रखना, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ती है। वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, जो सियाचिन में बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, बहुत भयानक ठंडा पड़ता है ना। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तर पश्चिम भारत में कह रहा है कि उत्तर पश्चिम एरिया में, यानी कि इस वाले एरिया में, कह रहा है इस वाले एरिया में, उत्तर पश्चिम एरिया में, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। उत्तर पश्चिम एरिया में ठंडे के दिन में बारिश होने क्या कह रहा है? पश्चिमी विक्षोभ। देखो बारिश 3 कारणों से होता है, मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ। पहला बारिश होता है मानसून से 80%, कितना होता है? 80%। दूसरा होता है 17% किसके कारण होता है? लौटते मानसून से होता है, 17% लौटते मानसून से। 3% जो होता है वो पश्चिमी विक्षोभ से। भूमध्य सागर में क्या होता है कि निम्न दाब होता है और वहां से बारिश ले चलाता है कौन? जेट स्ट्रीम। ये पूरी तरह से मानसून चैप्टर जो पढ़ा होगा वो समझ पा रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। 9 नंबर चैप्टर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय शब्द जो कहवा खेती के लिए बोले या आम की खेती के लिए बोले, वो सब होता है आम्रवर्षा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मानसीराम में बारिश कितना होता है? 1392 सेंटीमीटर हो जाता है मानसीराम में बारिश। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि शिलोंग में औसतम वर्षा कितनी होती है? तो औसतम वर्षा होती है 230 सेंटीमीटर। कह रहा भारत में कितना होती है? पूरे भारत में वार्षिक वर्षा का औसतम पूछ रहा है कि पूरे औसत कितना होता है। देखो होता है क्या कि 100 से 125 होता है, 100 से 125, लेकिन यहाँ दिया नहीं है तो 118 हो जाएगा, उसके आसपास में क्या हो जाएगा? 118, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि शरद ऋतु अथवा लौटते मानसून के समय में किस क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? तो जाहिर सी बात है, लौटता मानसून आएगा तो उत्तर पश्चिम एरिया में क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं, निम्न दाब बढ़ने लगेगा, क्योंकि जिधर से बारिश आता है उधर एरिया गर्म हो जाता है तो निम्न दाब ऑटोमेटिक आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलौर में, है ना, वर्षा औसतम कितना होता है? मतलब मंगलौर एरिया में, उस साइड में बारिश कितना होता है? तो 300 सेंटीमीटर होता है औसतम वर्षा, ठीक है। कितना होता है? 300 सेंटीमीटर। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि चेरापूंजी मानसीराम कहाँ स्थित है? तो अभी बोले कि मेघालय में, जहाँ बारिश दुनिया भर में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारत के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं हो पाती है? तो मतलब सिंपल वर्ड समझो, बारिश नहीं हो पाता। मानसून माने बारिश, तो कहाँ नहीं हो पाएगी? तो उत्तर पश्चिम एरिया में। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान वाला एरिया है, इसीलिए वहाँ पर बारिश कम होता है। राजस्थान है तब बारिश कम होता है, तब ना राजस्थान है जी।
मतलब रेगिस्तान है। किस महीने में मानसून सारे सारे भारत फैल जाएगा? तो अभी बोले जुलाई में फैल जाएगा पूरे भारत में, और जून में भारत में प्रवेश करेगा, जुलाई में पूरे भारत में फैल जाएगा। बिहार में भी जुलाई में आता है, मई में अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में आ जाता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मानसून की अरब सागरीय शाखा के मार्ग में कौन सा पर्वत अवरोधक है? मतलब कि इधर जो है हम लोग का पश्चिमी घाट जो है ये क्या हो जाएगा, अरब सागर में रोक लेता है मानसून को। मतलब इधर से मानसून जब आता है तो ये रोक लेता है, जाने ही नहीं देता है। यही कारण है कि यहाँ केरल के सबसे नीचे मलाबार तट में सबसे ज्यादा बारिश होता है शुरुआत में, सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले बारिश होता है। ठीक है। तो कौन सा जगह पश्चिमी घाट हो जाएगा, कौन सा जगह पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन आएंगे 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है ट्रांस में न्यून तापमान कितना होता है? भैया ट्रांस में -45 डिग्री होता है। उसी वही तो बोल रहे थे, सियाचिन में कभी कभी तो -45 छोड़िए बहुत भयानक ठंडा पहुंच जाता है, 50 से भी ज्यादा पहुंच जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में भारत में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो कह रहा है पूरे उत्तर भारत। अभी बोले कि उत्तर भारत में होगा तो लू, और बंगाल में होगा तो काल बैसाखी। व्यापारिक पवन में तो दूसरा पवन होता है, वो तो अलग अलग होता है। ठीक है। और 21 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है मानसून शब्द कहाँ से लिया गया था? एक तो अरबी से लिया गया, दूसरा किस शब्द से बना था? मॉनसून से बना, मौसम से मानसून बना, मौसम बना होता है बारिश। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आम्रवृष्टि होती है? आम्रवृष्टि मतलब होता है कि है ना कि किस इस एरिया में ये वाला जो बारिश होता है आम्रवृष्टि वाला बारिश, तो कहाँ होता है? और आपका हो जाएगा आपका तमिलनाडु और ये केरल और कर्नाटक वाले एरिया में, केरल और कर्नाटक वाले एरिया में। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तर पवनों द्वारा बारिश होती है। उस एरिया को निम्नलिखित में से कौन सा एरिया है? तो ग्रीष्म में असम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी वाले में एरिया में, तो यहाँ जो बारिश होती है उसको पूछ रहा है कि जो वहाँ पर बारिश होती है वो किन कारणों से होती है? तो वो बारिश होती है काल बैसाखी। किस कारणों से होती है? काल बैसाखी से। याद रखना, किन कारणों से? काल बैसाखी। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, देखेंगे तो लिखा हुआ है भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो कब होता है भैया? तो भारत में मानसून का आगमन होता है जून में। ठीक है। 1 जून से आ जाता है और पूरे जुलाई में पूरे भारत में फैल जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो शीत ऋतु की विशेषता होगी कि दिन गर्म होता है और रात ठंडी होती है। दिन गर्म रात ठंडी। ठीक है। दिन गर्म और ठंडी रहती है। एनसीईआरटी में सीधा सीधा हुबहू दिया है। आंसर क्या कर रहा है भैया? आंसर कर रहा है बी, नहीं आंसर सी कर लेना, आंसर गलती दिया है सी। देखो ठंडा दिन और ठंडे रातें ये नहीं होता शीत ऋतु में। शीत ऋतु में दिन थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि कैसे गर्म होता है? रात के अपेक्षा गर्म होता है, रात के, क्योंकि रात में भयानक ठंडा पड़ता है एकदम जबरदस्त, और दिन में हल्का ठंडा पड़ता है। ना हल्का ठंडा पड़ता है। तो रात की अपेक्षा दिन गर्म और रात ठंडी होती है। याद रखना, एनसीईआरटी में हुबहू लिखा है, आप आंसर लगाइएगा दिन गर्म रात ठंडी। 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारत में सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? मतलब ताप में सबसे ज्यादा अंतर, मतलब भयानक ठंडा भयानक गर्मी तो मरुस्थल में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार की वायु दाब बना रहता है? तो जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायु दाब बना रहता है भैया? तो जाड़े की ऋतु में उच्च दाब बना रहेगा। कैसे बना रहेगा? उच्च। अभी बोले कि जाड़े के दिन में हवा ठंडा रहेगा तो दबाव उच्च बना रहेगा, और गर्मी के दिनों में हवा गर्म रहेगा तो दबाव निम्न बना रहेगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कब होती है? तो दक्षिण पश्चिम की मानसून उत्पत्ति कब होती है? माना शरद ऋतु में, शीत ऋतु में कि वर्षा ऋतु में? तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है। ठीक है। कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है। ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कब होती है ना? दक्षिण पश्चिम मानसून को होती है वर्षा ऋतु में हो जाएगा ना। वर्षा ऋतु में नहीं बोलेंगे इसको ना, ये सॉरी यहाँ क्या आंसर क्या दिया? शीत ऋतु दिया। शीत ऋतु नहीं होगा, वर्षा ऋतु में हो जाएगा। ठीक है। जेट धाराएं वायुमंडल के किस स्तर से चलती है? जेट धाराएं किस स्तर से चलती है? तो जेट धाराएं जो चलती है वो समताप मंडल से चलती है। कहाँ चलती है? समताप मंडल से। ठीक है। जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती है? तो शीत ऋतु में जो रहती है ये हिमालय का दक्षिण में रहती है, क्योंकि हिमालय पर्वत है इसी के नीचे नीचे ये जेट धाराएं चलता है ना, तो हिमालय के दक्षिण में चलता है। 31 नंबर क्वेश्चन है मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेट धारा उत्तरदायी है? तो कौन सी जेट धारा? तो उत्तर पूर्वी जेट धारा जो होता है मानसून के लिए उत्तरदायी है। मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेट धारा उत्तरदायी होती है? तो कौन सी जेट धारा? तो मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेट धारा होती है? तो जेट धारा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ बोलाते हैं। पश्चिमी जेट धारा जो होती है वो उसका हो जाएगा उत्तरदायी हो जाएगा। ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? मानसून शब्द जो होता है अरबी भाषा का सबसे बना हुआ है, जिसका मौसम बोला जाता है। अभी ऊपर हम लोग पढ़े लोग। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो भारत में वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा और चक्रवर्तीय वर्षा, दोनों वर्षा होती है। ठीक है। तो दोनों प्रकार की वर्षा हो जाएगी, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत के शीत ऋतु का समय कौन सा है? भारत में शीत ऋतु का समय मतलब ठंडा के दिन का समय कौन सा होता है? नवंबर और मध्य मार्च हो जाएगा। नवंबर और मध्य मार्च हो जाएगा ये शीत ऋतु का समय। 35 नंबर क्वेश्चन, शीतकालीन वर्षा में किस प्रकार की फसल उगाया जाता है? मतलब ठंडा के दिन में कौन सा फसल को लाभ पहुंचता है? ठंडा के दिन में जो बारिश होती है शीतकालीन वर्षा, तो शीतकालीन हो जाता है रबी के लिए, शीतकालीन वर्षा के लिए रबी के लिए हो जाता है। ठीक है। क्योंकि ये रबी में बोया जाता है और गर्मी में काट लेता है। और खरीफ जो होता है
आपका खरीफ जो होता है लगभग मतलब बरसात में बोया जाता है, और क्या बोलते हैं उसको ठंडा अटर से काट ले। जायद जो होता है गर्मी के दिन में बोया जाता है। अगहनी खरीफे को बोला जाता है। अगहनी फसल किसे बोलेंगे? अगहनी खरीफ को ही बोला जाता है। 36वां क्वेश्चन लिखा है, ग्रीष्मकाल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान में पड़ेगा? तो मतलब गर्मी के दिन में सबसे ज़्यादा तापमान जो होता है किस स्थान में पड़ेगा? तो ये गंगानगर में पड़ेगा। ठीक है। और 37वां क्वेश्चन लिखा है, मानसून पूर्व वर्षा में तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुंचता है? तो कहवा वाला फसल ऊपर पढ़े लो कि कहवा वाला फसल जो आम्र वर्षा जो लिखा हुआ था। 38वां क्वेश्चन लिखा है कि जून में सितंबर के बीच में भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो जून से सितंबर के बीच में तो 12 ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, जाहिर सी बात है वर्षा ऋतु रहती है। जाड़े में किस दिशा में चक्रवात आकर भारत के क्या होता है वर्षा करता है? तो चक्रवात आता है और बारिश करता है ठंडा के दिन में, तो वो हो जाएगा उत्तर पश्चिमी। कौन हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी। ठीक है, उत्तर पश्चिमी वाला। ठीक। 40वां क्वेश्चन लिखा है कि सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? तो मानसीरम मेघालय में होता है, सब किसी को पता है। ठीक है। 41वां क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ पाया जाता है? चक्रवात आता है ज़्यादातर ये उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है। ठीक है। 42 नंबर लिखा है, इनमें से कौन सा अल्पतम वर्षा वाला क्षेत्र, मतलब सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो लेह में होती है। लेह कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आइए, 43वां क्वेश्चन लिखा, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय क्या है? मतलब तमिलनाडु के दिन में वर्षा होती है वो कौन से? पश्चिम लौटते मानसून। क्या होता है? लौटते मानसून बोलते हैं, सॉरी दक्षिण पश्चिम नहीं होता, ये उत्तर पूर्वी मानसून होता है। लौटते मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, और आने वाला मानसून दक्षिण पश्चिम। पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी अभी बोले लो काल बैसाखी, और उत्तर भारत में लू। ठीक है, काल सावंत होता नहीं है। आम्र बौछार अभी बोले लो कि कौवा फसल के लिए, चाहे आपका ये क्या बोलते हैं आम की फसल के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। 45वां क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम भारत में जाड़े में वर्षा होती है? वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। उत्तर पश्चिम वर्षा होती है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है। अब पूछ रहा है क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और कह रहा है किससे होती है? तो एक तो भूमध्यसागरीय चक्रवात होती है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी दिया है, ज़्यादा आंसर बेहतर होगा। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। कह रहा है का उत्तर पश्चिम भारत में जाड़े में वर्षा किससे होती है? तो किससे होती है भैया? तो भूमध्यसागरीय चक्रवात से होती है, क्योंकि भूमध्यसागर में चक्रवात उड़ता है और जेट स्ट्रीम उसको टांग के ले चलाता है। आता रास्ता पूछेगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। रास्ता मतलब किस दिशा से आता है और किसके द्वारा होता है? तो भूमध्यसागरीय चक्रवात द्वारा होता है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में चलने वाली धूल भरी गर्म हवा को क्या कहते हैं? अब उत्तरी मैदान तो लू, और जाहिर सी बात है, और पंजाब तो काल बैसाखी, सॉरी पश्चिम बंगाल तो काल बैसाखी। निम्न में से कौन से वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है? तो वायुमंडलीय दशाओं का तत्व कौन सा नहीं है? तो लवणता नहीं है। ठीक है, मतलब वायुमंडल से लवणता से क्या मतलब है? तापमान मतलब आर्द्रता, वायु दबाव, सब वायुमंडल से रिलेटेड है। लवणता मतलब होता है नमक वायुमंडल से क्या रिलेटेड होगा? कुछ नहीं होगा। 5 नंबर चैप्टर देखेंगे तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव है। पहले नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि वन्य जीव संरक्षण कब लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण 1972 में लागू हुआ था। कब हुआ था? वन्य जीव संरक्षण 1972 में। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो भरतपुर पक्षी विहार जो है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। भारत में कितने प्रकार का वनस्पति पाया जाता है? तो भारत में वनस्पति पाया जाता है 47,000, और पूछता कि वनस्पति छोड़ के जीव जंतु पूछता था तो 89,000 होता। ठीक है ना। 2001 में वन कितना था? 2001 में वन भारत में था 20.55। कितना था? 20.55। और 2003 में अगर पूछेगा कितना लाख थे, तो 68 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। कितना? 68 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था वन। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसको बोलेगा देशज। जो मतलब देश का है वो देशज, और जो विदेश से आया विदेशज। ठीक है, समझ गए ना। रबड़ संबंध किस वनस्पति से है? तो रबड़ कहाँ पाया जाता है? रबड़ पाया जाता है उष्णकटिबंधीय बारिश वन। जहाँ बारिश ज़्यादा होता है वहीं रबड़ होता है। तो बारिश कहाँ होगा? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय किसको बोलते हैं? जहाँ गर्मी ज़्यादा, जहाँ गर्मी ज़्यादा बारिश ज़्यादा, बारिश ज़्यादा तो रबड़ के पेड़ ज़्यादा। ठीक है। सिनकोना वृक्ष कितने भारत में? सिरकोना वृक्ष के लिए बारिश ज़्यादा चाहिए था, 100 सेंटीमीटर। इसमें सबसे कहाँ दिख रहा है? 100। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में कौन से जीव मंडल नीचे, विश्व में जीव मंडलों के नीचे में से किया गया है? तो कौन सा जगह? दिबांग हो जाएगा, सॉरी ना, दिबांग हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है? सिमलीपाल जो जीव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है किस राज्य में था? सिमलीपाल जो है ये किधर हो जाएगा? तो उड़ीसा में हो जाएगा। किधर हो जाएगा? सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? ये सबको मालूम है, मैना है ना रे भैया? नहीं रे, मोर होता है ना, ऐसा कुछ नहीं, मैना फैना कुछ नहीं, मोर होता है। इस सारस जो होता है उत्तर प्रदेश का, याद रखिए, उत्तर का राजकीय पशु सारस होता है। बिहार का गौरैया। 12वां क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भी कौन सा? तो व्हाइट बाघ। कौन सा भैया? तो व्हाइट बाघ है, याद रखना, व्हाइट बाघ हम लोग का। हाथी जो है इसको बोलते हैं विरासत पशु, याद रखना, हाथी को विरासत पशु बोलते हैं। भैंसा तो कुछ नहीं है। शेर तो मालूम नहीं, शेर तो जंगल का शेर होता है, शेर मतलब राजा होता है ना। लेकिन भारत का राष्ट्रीय पशु व्हाइट बाघ, व्हाइट टाइगर, याद रखिए, और हाथी को विरासत पशु कहते हैं। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आएंगे, पंचमढ़ी जीव मंडल संरक्षण किस राज्य में है? तो भैया ये है मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश है ना।
पंचमढ़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल संरक्षित 3 क्षेत्रों से घिरा हुआ था? नीलगिरी। कौन घिरा हुआ 3 क्षेत्रों से? तो नीलगिरी घिरा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे, तो भारत का पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? ये भी था नीलगिरी। कौन सा था? नीलगिरी, ठीक है, जीव आरक्षित क्षेत्र। अब ये वन प्राणी, ऊपर ही बताया कि वन प्राणी कितना था? वन प्राणी हो जाएगा 89,000। कितना हो जाएगा? 89,000। और वनस्पति पूछता तो 47,000। वन प्राणी 89, ये बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी के तहत SCERT में दिया हुआ है, ठीक है, SCERT में, ठीक है। और 17 में क्वेश्चन आएगा, तो भारत के किस वर्ष पहला वन महोत्सव बनाया गया था? 1952 में। कौन बनाया गया था? 1952 वन महोत्सव। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वानिकी शिक्षा नहीं दी जा रही है? तो वानिकी शिक्षा कहाँ नहीं दे रही? तो पटना में नहीं दी जा रही है। आंसर पटना में नहीं दे रहा है, ठीक है। 12 में क्वेश्चन लिखा है, भारत में कितने प्रकार की पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है? तो पक्षी प्रजाति 1200 है। पक्षी प्रजाति भारत में कितने हैं? 1200, याद रखना। सदाबहार वनों में पेड़ की ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर होता है। 60 मीटर ऊंचा होता है सदाबहार पेड़ की ऊंचाई। कितना होते हैं? 60 मीटर। ज्वारीय वन के मुख्य वृक्ष कौन सा है? तो ज्वारीय वन मतलब ज्वारीय वन से ज्वारीय वन उसको बोलेंगे जहाँ डेल्टा बनता है। कहाँ बनता है? डेल्टा। क्या बनता है? डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा में कौन सा हो जाएगा? मैंग्रोव वन, सुंदर वन, यानी ए बी दोनों हो जाएगा आंसर, ठीक है। 22 क्वेश्चन लिखा, देवदार किस वन का पेड़ है? देवदार जो है ये पर्वतीय वन है। देवदार कौन सा जगह? पर्वतीय। त्रिफला में कौन शामिल नहीं है? तो त्रिफला में कौन शामिल नहीं है? तो जामुन नहीं शामिल होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा जामुन। बाकी सारा त्रिफला में है, ठीक है। चंदन के वन भारत के कहाँ पाए जाते हैं? चंदन पाया जाता है कर्नाटक। वैसे भी आप लोग कौन सा मूवी, अरे वो अल्लू अर्जुन का नया मूवी नहीं जो आया था, क्या नाम था पता नहीं याद, भूल ही गया। मूवी उतना आदमी देखता कौन सा है, ठीक है। तो उसमें चंदन की लकड़ी का तस्करी दिखाया गया अल्लू अर्जुन के द्वारा, ठीक है ना। 25 नंबर जो है, भारत में लगभग कितनी किस्में वनस्पति पाई जाती है? तो भारत में वनस्पति कितना हो जाता है भैया? 47,000। लेकिन जीव जंतु पूछता तो कितना? 89,000, ठीक है। हाँ जी। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में विश्व में कुल पुष्पित पौधे का कितना प्रतिशत पाया जाता है? मतलब भारत में पूरी दुनिया का कितना परसेंट जो फूल जो है यहाँ पाया जाता है? तो 6%। कितना पाया जाता है? 6% पाया जाता है, ठीक है। 27 नंबर, भारत में कितने प्रकार के वनस्पति? तो 5 प्रकार के वनस्पति मतलब पाया जाता है। वनस्पति प्रकार पूछेगा तो 5 प्रकार के वनस्पति। कहाँ गया क्वेश्चन रे भाई? भाग कह रहा है। तो 5 प्रकार के वनस्पति भारत में पाया जाता है, ठीक है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार के वनस्पति पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, तटीय दलदली भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दलदली भागों में किस प्रकार वन पाया जाएगा? तो दलदली भाग में पाया जाएगा आपका ज्वारीय वन। वही दलदली वन में मिट्टी पाया जाएगा डेल्टा, और डेल्टा पाया जाता है वही ज्वारीय वाले क्षेत्र में डेल्टा में पाया जाता है सुंदर वन, मैंग्रोव वन, यही सब। 70 में क्वेश्चन लिखा है कि 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाया जाएगा? तो 70 सेंटीमीटर से भी कम होगा तो वो एरिया हो जाएगा शुष्क। कौन हो जाएगा? शुष्क एरिया हो जाएगा, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा? शुष्क, ठीक है। 70 से 100 रहता था पतझड़, और 100 से ऊपर रहता तो सदाबहार। पर्वतीय क्षेत्र पाया जाने वाला कौन सा चिड़ हरित वन है? तो चिड़ हरित हो जाएगा रोजवुड जो होता है चिड़ हरित होता है। कौन सा होता है? चिड़ हरित होता है, सॉरी। कौन चिड़ हरित वन का प्रमुख वृक्ष है? तो रोजवुड। कौन सा है? रोजवुड। चिड़ हरित का रोजवुड होता है। देवदार, चीड़ और स्योन किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो पर्वतीय वन मिलता है। ये देवदार वगैरह ये सब कहाँ मिलता है? पर्वतीय वन मिलता है। 32 और क्वेश्चन लिखा, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लगी गया? तो अभी हम लोग ऊपर देख लो 1972 में। कब हुआ? 1972। 82 में टिक लगा दी, 72 में, ठीक है। इनमें से उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन सा? उत्तराखंड की बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये है जिम कॉर्बेट वाला, जिम कॉर्बेट, ठीक है। मानस तो असम में है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान? तो 89, अब हो गया 105 प्लस हो गया, ठीक है। ये देखिएगा, पहले 89 था। निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का कार्यक्रम नहीं चल रहा है? तो इसमें संरक्षण किसका? गधा का नहीं चल रहा है। गधा का संरक्षण कार्य नहीं चले तो आंसर यही। बाकी सारा का संरक्षण कर रहे हैं लोग, बचा रहे लोग। भारत में कुल कितने जीवमंडल है? जीवमंडल कितना? ऑप्शन के हिसाब से 14, लेकिन अब हो गया है 16, याद रखिएगा। पतझड़ मानसून वन का स्वर प्रमुख पेड़ कौन सा है? पतझड़ मानसून का स्वर प्रमुख कौन सा? सखुआ है। कौन सा? सखुआ। पतझड़ मानसून का। बाघ परियोजना कार्यक्रम क्या है? तो बाघ को बचाना, बाघ को संरक्षण करना बाघ परियोजना कार्यक्रम में। उत्तराखंड में बाघ परियोजना कहाँ चल रहा था? जिम कॉर्बेट, अभी अवेलेबल जिम कॉर्बेट में उत्तराखंड चल रहा है ना। टीक पेड़ का दूसरा नाम क्या है? टीक का नाम है, टीक पेड़ का दूसरा नाम होता है सागवान। टीक दीजिए सागवान से, ठीक है। सखुआ को और क्या नाम होता है? सखुआ को साल बोलते हैं, सखुआ को साल बोलते हैं। साल सकसाल नहीं बोलते लोग, साग सखुआ सकसाल, यही सब हुआ। वन किस प्रकार की संपत्ति है? तो वन भाई किस प्रकार की संपत्ति हो जाएगी? तो वन हो जाएगी राष्ट्रीय। किस प्रकार की? राष्ट्रीय संपत्ति है। वन किस प्रकार की संपत्ति है? राष्ट्रीय। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में वन का विस्तार क्षेत्रफल कितना है? तो भैया भारत में वन का विस्तार हो जाएगा वन का विस्तार है ना 663 होना चाहिए, 663 हो जाना चाहिए। 663 लाख हेक्टेयर, ठीक है। कितना है? 663, ठीक है।
पशु चराना किस वन में वर्जित है? तो मैंने पशु कहा ना, नहीं चरा सकते, कहाँ आरक्षित में, है ना, मतलब पशु उसको नहीं चरा सकते ना, तो वो नहीं धलेगा लोग, ठीक है। संरक्षित में जा सकते थोड़ा बहुत, स्वतंत्र में तो घूम लीजिए, निजी तो आपन होगा, जाइए वहाँ टहलिए, चाहे गुलाठी मारिए, कुछ कीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन लिखा है, नोकरेक जीव आरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? नोकरेक कहाँ है भैया? तो नोकरेक मेघालय में, नाक से मेघालय में, मतलब मेघ बहते रहेगा, नाक भी बहते रहेगा आपका। देखो भाई, याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो नोकरेक कहाँ हो जाएगा? नोकरेक मेघालय में हो जाएगा, ठीक है। भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वन आच्छादित है, मतलब जंगल ढेर कहाँ है? तो हम लोग का 7 सिस्टर के साइड में है, किधर? उत्तर पूर्वी भारत में। 47 में क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चिरहरित वन मिलता है? तो किस क्षेत्र में भाई चिरहरित वन मिलेंगे? तो पश्चिमी घाट में। किधर मिलेगा? पश्चिमी घाट में। किधर गया भैया? पश्चिमी घाट में मिलेगा, पश्चिमी घाट। 48 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पतझड़ वन मिलता है? तो पतझड़ वन कहाँ मिलेगा? तो पतझड़ वन मिलेगा छत्तीसगढ़ साइड एरिया में। पतझड़ वन मतलब जहाँ बारिश कम होगा वहाँ वो मिलेगा, है ना, पतझड़ वन, हल्का फुल्का बारिश तो छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। मेघालय वगैरह बारिश ज़्यादा होता है, पश्चिमी घाट में बारिश ज़्यादा, अंडमान निकोबार तो पूरी तरह से बारिश होता है ना। बाघ परियोजना क्या है? तो बाघ को बचाना बाघ परियोजना है, ये तो पहले ही पता है आप लोग को। तो हो गया हम लोग का चैप्टर नंबर 4 और 5 कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर 20 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चन को बता पाना संभव नहीं था, फिर भी हमने कोशिश किया। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा जल्दी जल्दी बताया हूँ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसी में एडजस्ट कीजिए, है ना। इसमें सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन का आंसर याद करना होगा। थोड़ा सा वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हैं, या ना जैसा देखना होगा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर वीडियो बेहतर लग रहा होगा कि कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो को डिटेल से समझा कर बताया जाए, वैसे बताना होगा तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो अगर कहिएगा तो डिटेल समझा कर बनाया जाएगा। ऐसा हालांकि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी क्लास भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। जैसे एकदम क्लास में पढ़ाएंगे वैसे ही लाइव क्लास यहाँ पे चला देंगे, जो हम लोग क्लास में जैसे पढ़ाते हैं बच्चों को वैसे आपको दिखेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। एक एक टॉपिक को आपके स्क्रीन पर पूरा किताब ही दिखेगा, बुक ही दिखेगा। आप अपना किताब खोल लीजिएगा, अंडरलाइन करते रहिएगा, बनाते रहिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो बेहतर लगा होगा। तो फिर दूसरे किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।